प्रिय मित्रों, नमस्कार। परमार्थ स्त्रों में आपका बहुत बहुत स्वागत। श्राद्ध पक्ष में अपने पितृदेवताओं की प्रसन्नता के लिए भगवान ब्रह्मा जी द्वारा रचित भगवती स्वधा स्तोत्र का पाठ करने से पितर देवता प्रसन्न होते हैं। आज के वीडियो में हम भगवती स्वधा की कथा व स्तोत्र का पाठ करेंगे। सर्वप्रथम भगवती स्वधा का उत्तम उपाख्यान। यह पितरों के लिए तृप्तिप्रद एवं श्राद्धों के फल को बढ़ाने वाला है। जगत सृष्टा ब्रह्मा ने सृष्टि के आरंभ में 7 पितरों का सृजन किया। उनमें 4 तो मूर्तिमान थे और 3 तेजः स्वरूप थे। उन 7 सिद्धि स्वरूप मनोहर पितरों को देखकर उनके भोजन के लिए श्राद्ध तर्पण पूर्वक दिया हुआ पदार्थ निश्चित किया। तर्पणांत स्नान, श्राद्ध पर्यंत देवता पूजन तथा त्रिकाल संध्यांत आह्निक कर्म यह ब्राह्मणों का परम कर्तव्य है। यह बात श्रुति में प्रसिद्ध है। जो ब्राह्मण नित्य त्रिकाल संध्या, श्राद्ध, तर्पण, बलि, वैश्वदेव और वेदध्वनि नहीं करता, उसे विषहीन सर्प के समान शक्तिहीन समझना चाहिए। श्री हरि की सेवा से वंचित तथा भगवान को भोग लगाए बिना खाने वाला मनुष्य जीवन पर्यंत अपवित्र रहता है। उसे कोई भी शुभ कार्य करने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार ब्रह्मा जी तो पितरों के आहारार्थ श्राद्ध आदि का विधान करके चले गए, परंतु ब्राह्मण आदि उनके लिए जो कुछ देते थे उसे पितर पाते नहीं थे। अतः वे सभी क्षुधा शांत न होने के कारण दुखी होकर ब्रह्मा जी की सभा में गए। उन्होंने वहां जाकर ब्रह्मा जी को सारी बातें बताईं। तब उन महाभाग विधाता ने एक परम सुंदर मानसी कन्या प्रकट की। सैकड़ों चंद्रमा की प्रभा के समान मुख वाली वह देवी रूप और यौवन से संपन्न थी। उस साध्वी देवी में विद्या, गुण, बुद्धि और रूप सम्यक प्रकार से विद्यमान थे। श्वेत चंपा के समान उसका उज्ज्वल वर्ण था। वह रत्नमय भूषणों से विभूषित थी। मूल प्रकृति भगवती जगदम्बा की अंशभूता वह शुद्ध स्वरूपा देवी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। वर देने वाली एवं कल्याण स्वरूपिणी उस सुंदरी का नाम स्वधा रखा गया। भगवती लक्ष्मी के सभी शुभ लक्षण उसमें विराजमान थे। देवी स्वधा का ध्यान, स्तवन वेदों में वर्णित है, अतएव सबके लिए मान्य है। शरत काल में आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मघा नक्षत्र में अथवा श्राद्ध के दिन यत्नपूर्वक भगवती स्वधा की पूजा करके तत्पश्चात श्राद्ध करना चाहिए। जो अभिमानी ब्राह्मण स्वधा देवी की पूजा न करके श्राद्ध करता है, वह श्राद्ध और तर्पण के फल का भागी नहीं होता। यह सर्वथा सत्य है। ब्रह्मणो मानसीं कन्यां शश्वत सुस्थिर यौवनां पूज्यां पितॄणां देवानां श्राद्धानां फलदां भजे। भगवती स्वधा ब्रह्मा जी की मानसी कन्या हैं। ये सदा तरुणावस्था से संपन्न रहती हैं। पितरों और देवताओं के लिए सदा पूजनीय हैं। ये ही श्राद्धों का फल देने वाली हैं। इनकी मैं उपासना करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके शालग्राम शिला अथवा मंगलमय कलश पर इनका आवाहन करना चाहिए। तदनंतर मूल मंत्र से पाद्य आदि उपचारों द्वारा इनका पूजन करना चाहिए। इनका जो मंत्र है वो इस प्रकार है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहा। इस मंत्र का उच्चारण करके ब्राह्मण इनकी पूजा, स्तुति और इन्हें प्रणाम करें। स्वधा स्तोत्रम ब्रह्मोवाच स्वधोच्चारण मात्रेण तीर्थस्नायी भवेन्नरः मुच्यते सर्वपापेभ्यो वाजपेयफलं लभेत्।
ब्रह्मा जी बोले, स्वधा शब्द के उच्चारण मात्र से मानव तीर्थ स्नायी समझा जाता है। वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर वाजपेय यज्ञ के फल का अधिकारी होता है। स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं यदि वारत्रयं स्मरेत् श्राद्धस्य फलमाप्नोति कालतर्पणयोस्तथा। स्वधा स्वधा स्वधा, इस प्रकार यदि 3 बार स्मरण किया जाए तो श्राद्ध, बलि और तर्पण के फल पुरुष को प्राप्त हो जाते हैं। श्राद्ध काले स्वधा स्तोत्रम यह शृणोति समाहितः लभेत् श्राद्धशतानांच पुण्यमेव न संशयः। श्राद्ध के अवसर पर जो पुरुष सावधान होकर स्वधा देवी के स्तोत्र का श्रवण करता है वह 100 श्राद्धों का फल पा लेता है, इसमें संशय नहीं। स्वधा स्वधा स्वधत्येवं त्रिसंध्यं यः पठेन्नरः प्रियां विनीतां स लभेत् साध्वीं पुत्रं गुणान्वितं। जो मानव स्वधा 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 इस पवित्र नाम का त्रिकाल संध्या के समय पाठ करता है उसे विनीत, पतिव्रता और प्रिय पत्नी प्राप्त होती है तथा सद्गुण संपन्न पुत्र का लाभ प्राप्त होता है। पितॄणां प्राणतुल्या त्वं द्विजजीवनरूपिणी श्राद्धाधिष्ठात्री देवी च श्राद्धादीनां फलप्रदा। देवी, तुम पितरों के लिए प्राणतुल्य और ब्राह्मणों के लिए जीवन स्वरूपिणी हो। तुम्हें श्राद्ध की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। तुम्हारी ही कृपा से श्राद्ध और तर्पण आदि के फल मिलते हैं। बहिर्मन्मनसो गच्छ पितॄणां तुष्टिहेतवे संप्रीतये दुजातीनां गृहीणां वृद्धिहेतवे। तुम पितरों की तुष्टि, द्विजातियों की प्रीति तथा गृहस्थों की अभिवृद्धि के लिए मुझ ब्रह्मा के मन से निकलकर बाहर जाओ। नित्यानित्य स्वरूपासि गुणरूपासि सुव्रते आविर्भावस्थिरो भावः सृष्टौ च प्रलये तव। सुब्रते, तुम नित्य हो, तुम्हारा विग्रह नित्य और गुणमय है। तुम सृष्टि के समय प्रकट होती हो और प्रलय काल में तुम्हारा तिरोभाव हो जाता है। ओम स्वस्ति च नमः स्वाहा स्वधा त्वं दक्षिणा तथा निरूपिताश्चतुर्वेदे षट्प्रशस्ताश्च कर्मिणाम्। तुम ओम, नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा एवं दक्षिणा हो। चारों वेदों द्वारा तुम्हारे इन 6 स्वरूपों का निरूपण किया गया है। कर्मकांडी लोगों में इन 6 की बड़ी मान्यता है। पुरासी त्वं स्वधा गोपी गोलोके राधिका सखी धृतोरसि स्वधात्मानं कृतं तेन स्वधा स्मृता। हे देवी, आप गोलोक में स्वधा नाम की गोपी हुआ करते थे और तुम राधिका की सखी थी। भगवान कृष्ण ने आपको छाती पर रख हविष्य दिया था, इसी कारण आपका नाम स्वधा पड़ा। इत्येवमुक्त्वा स ब्रह्मा ब्रह्मलोके च संसदि तस्थौ च सहसा सद्यः स्वधा साविर्बभूवः। इस प्रकार देवी स्वधा की महिमा गाकर ब्रह्मा जी अपनी सभा में विराजमान हो गए। इतने में सहसा भगवती स्वधा उनके सामने प्रकट हो गई। तदा पितृभ्यः प्रददौ
तामेव कमलाननां तां सम्प्राप्य युयुस्ते च पितरश्च प्रहर्षिताः। तब पितामह ने उन कमल नयनी देवी को पितरों के प्रति समर्पण कर दिया। उन देवी की प्राप्ति से पितर अत्यंत प्रसन्न होकर अपने लोक को चले गए। स्वधा स्तोत्रमिदं पुण्यं यः शृणोति समाहितः सस्नातः सर्वतीर्थेषु वेदपाठफलं लभेत्। यही भगवती स्वधा का पुनीत स्तोत्र है। जो पुरुष समाहित चित्त से इस स्तोत्र का श्रवण करता है उसने मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लिया, उसको वेद पाठ का फल मिलता है। इस प्रकार देवी स्वधा की महिमा गाकर ब्रह्मा जी अपनी सभा में विराजमान हो गए। इतने में सहसा भगवती स्वधा उनके सामने प्रकट हो गईं। तब पितामह ने उन कमल नयनी देवी को पितरों के प्रति समर्पण कर दिया। उन देवी की प्राप्ति से पितर अत्यंत प्रसन्न हुए, वे आनंद से विह्वल हो गए। इस प्रकार श्री ब्रह्मवैवर्त पुराणांतर्गत ब्रह्मा जी द्वारा रचित स्वधा स्तोत्र हम सब लोगों के पितरों को प्रसन्नता प्रदान करे और हमें पितरों से आशीर्वाद प्राप्त हो। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर लें। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ। हर हर महादेव।